अभी मेरे साथ इमरान अली रॉय साहब आएंगे, वो हमारे साथ कुछ बातचीत करेंगे। तो इसमें मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ कि मैंने एक दिन इमरान भाई के साथ बैठा था, तो उनकी एक डायरी एक दिन मुझे हाथ लगी। तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग वाक़यात थे उनकी लाइफ के, स्कूल के अंदर उनके कुछ किस्से थे उनके। तो सबसे पहले तो आप हमें बताएंगे आपका वो स्कूल का फर्स्ट डे, जी बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका आपके फेलोज़ के साथ? जी बिल्कुल हाफिज़ साहब, वो स्कूल का जो पहला दिन था वो बिल्कुल सच है कि जो फर्स्ट डे में जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो वो जी अकेला नहीं जाता, जी, उसको बड़े भाई के साथ या उसका कज़न होता है। कज़न उसके साथ तो जाता मेरे तो बड़े भाई थे दोनों, जी और वाले साहब आर्मी में होते थे। तो स्कूल में हम जैसे जा रहे हैं, रास्ते में भी स्कूल कुछ दूर फासले पे है, तो दूर से एक आवाज़ आ रही थी, तराना जो होता है, इसको हम कौमी तराना कौमी बोलते हैं, तरह नेशनल एंथम। उस अदब में क्या आदम में लोग खड़े हो गए, तो ऐसे ना स्टिल हो गए, जैसे एक इमेज सा होता है। इमेज तो सारे वहाँ पे खड़े हैं जैसे बुत से होते हैं। मैं देख रहा स्टैचू। हूँ कि ये मेरे भाई भी स्टैचू बने खड़े, अभी स्कूल दूर है और मैं इधर उनको देख रहा हूँ, ये क्या मामला है। तो मैंने दूर से देखा, सारे स्टिल से, सिर्फ तराना जो था वो बज रहा था। जी मैं वापस दौड़ा घर को आ गया, तो फिर मेरी अम्मा मुझे वापस ले गई। तब तफरी का वक्त चल रहा था। जी, अब तफरी का वक्त चल रहा है हाफिज़ साहब, तो तख्तियाँ नहीं होती जो, हाँ जी, वो जिसमें खताती वगैरह जी लिखा है, बिल्कुल, इमला बच्चों को मिस कराई जाती है। तो वो जिसको बोलते हैं खुश करवाने के लिए, तो वो ना लहरा रहे थे हवाओं में। जी अब तख्तियाँ, गांव का स्कूल, और तख्तियाँ भी बड़ी खस्ता हालत में थी, टूटी हुई थी। तो कोई तख्ती बिल्कुल ऐसी थी जैसे तलवार होती है, और कोई तख्ती जैसे बंदूक होती है। बंदूक होती है। सुल्तान राय की फिल्मों का ज़माना था, और हर कोई उसी फिल्मों को फिल्माता, कोई कंधे पे रखे हुए, जैसे ना एक शूटिंग चल रही है। शूटिंग अब माहौल। मैं खड़ा हूँ, तो देख रहा हूँ कि दो लड़के, एक लड़का जो है उसको कह रहा है, ओए मैं तेनू नहीं छड़ाऊंगा, तो ना उसके ऊपर फायरिंग किए जा रहा है। जी अब वो जो है वो भी उसके ऊपर ना एक्टिंग कर रहा है कि मतलब कि जैसे वो मर गया, उसको ना एक असर हुआ। वो 2 सेकंड के अंदर मरा, फिर जिंदा हो गया। फिर उसने कहा, ओए मैं भी तेनू नहीं छड़ूंगा, उसने भी सारे फायर उस पर निकाल दिए। अब साथ ही इधर मेरा दोस्त तो अब बाद में बना, पहले मैं उसको जानता नहीं था। वो आया, उसने मुझे कंधे से ऐसे झंझोड़ा और बोला, ओए मैं तेनू नहीं छड़ाऊंगा। तो मेरे पास हाथ में वही तख्ती थी जो खुश करने के लिए दी, तो मैंने उसके सर पे दे मारी। उसका सर फोड़ दिया। और हुआ यूँ कि मैं वहीं से लौटा और घर को आ गया। उसकी वालदा आई बाद में, तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे ने हमारे बेटे का सर फोड़ दिया। तो मैंने कहा कि ये बच्चा पकड़ो, इसका भी सर फोड़ लो उतना ही। वो फिल्म एक्टिविटी कर रहे थे और आपने रियल लाइफ में वो सुल्तान रही बन के दिखाया उन्हें। जी बिल्कुल, ये काम रियल में हो गया था। और फिर दिन गुजरते गए, हम स्कूल में ही होते थे। तो जो बड़े भाई थे वो क्लास 4 में थे और मैं अभी पहली में था। तब वो ज़माना था कि मैंने जो अपनी पहली क्लास को पास किया था, वो ज़मीन पे जो नाम लिखते होते हैं कि अपना नाम लिख के दिखा दो तो आप पास हो जाएंगे। तो उस क्लास में यकीन माने कि मैं फ़र्स्ट आया था नाम लिखने में। नाम लिखने में मैंने अपना नाम लिखा, इमरान बशारत। तो मैं पास हो गया, बाकी सारे रह गए, फेल हो गए। तो इसी तरह उसी दिनों साहिब ने आना था। ये जो साहिब नहीं होते, जैसे हम तो उनको साहिब बोलते थे, वो ईडीओ नाम के होते जी थे। ये ईडीओ जो एजुकेशन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, इन्होंने चेकिंग के लिए गांव में आना था और अचानक दौरा था उनका। तो हाफिज़ साहब, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? स्कूल में खामोशी थी, सन्नाटा था, सारे खामोश। अब फिर उन्होंने पूछा, तो हमारे जो एक उस्ताद थे, उन्होंने मेरे बड़े भाई की तरफ इशारा किया कि तू खड़ा हो जा, फौजी दे पुत्रा। तो वो खड़ा हुआ, साथ में मेरा छोटा भाई जो था वो भी खड़ा हो गया, जो नुमान भाई। मेरे से बड़े थे, उनसे छोटे। तो वो खड़े, 2 भाई खड़े और तीसरा मैं तो नहीं रह सकता था, जी बिल्कुल, आप ही मैं साहब भी मिलते। खड़ा हुआ। अब बड़े भाई ऐसे जा रहे हैं जैसे वो फिल्मों में नहीं होते, ऐसे सर्दियाँ थी तो उन्होंने लिहाफ किया हुआ था, तो ऐसे जा रहे हैं। वहाँ पे पहुँच के सीना तान के ऐसे खड़े हुए हैं और ऐसे पूछते हैं, हाँ जी। तो वो मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, जी आप क्या बनना चाहते हैं? अब बड़े भाई ने बोला कि मेरे प्यो ने कहा कि मैं फ़ौजी बनना है। ठीक है। फ़ौजी बनना है जी, बड़े तालियां, ये वो, बड़ा शोर शराबा हुआ। अब दूसरे भाई से पूछा, उन्होंने कहा ये भी उसी का भाई है, ये भी भाई है। तो दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा मैंने पुलिस में भर्ती होना, मैंने पुलिस में लगना है। जी अब दोनों से सवाल हो गए। मैं खड़ा हूँ, मैं बेइख्तियार खड़ा था, मुझे पता नहीं मुझसे क्या सवाल होगा या मैं क्यों आया हूँ।
अब मुझसे मेरी तरफ नज़रें थी कि तूने क्या बना। मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ 2 शोबे होते हैं, एक पुलिस एक वाला पुलिस और का और एक फौज का। वाला। बाकी फिल्मों में थे तो मैं, टाइम कम था, ऐसा टाइम मैंने कभी नहीं देखा था कि एक मुसीबत आ पहुंची कि इसका जवाब भी देना कुछ लाजमी था। अब उन्होंने पूछा कि तू काका की बनना चाहना है। अब पुलिस भी चलेगी, फ़ौज भी चलेगी, मेरे पास एक ही ऑप्शन था। मैंने कहा जी मैं डाकू बनना चाहता हूँ। एक्सप्लेनेशन थी फिल्मों की कि उसमें या हम आर्मी दिखाते हैं या फौज होती है या तीसरा डिपार्टमेंट होता है, वो डाकू होते हैं सारे, तो जिसे हम विलन्स कहते हैं। बिल्कुल मैंने कास्ट पूरी कर दी एक फिल्म की ना, जी बिल्कुल, फिल्म हो फौजी, गई। पुलिस और डाकू। अब ईडीओ साहब और दूसरे मतलब क्या, उनको ना एक झटका लगा। मुझे लगा इनको समझ नहीं आई। तो जसूस हुआ। तो जैसे हुआ कि मुझे लगा कि इनको समझ नहीं आई हमारी ज़बान में डाकू बोलती। तो मैंने कहा मैं उर्दू में बताता हूँ। मैंने कहा जी बदमाश बनना है। बदमाश बनना तो है। वो बड़े हंसे। वो एक माहौल था जो अनफर्गेटेबल है। मैंने इसको डायरी में कैद में रखा हुआ है कि ये कभी भूले ना। कभी मैंने अपने नाज़रीन तक पहुंचाया कि शायद उनको ज़्यादा हंसी का एक ज़रिया बन सके उनके लिए। ठीक है, और मैं आप लोग सबको बताता चलूँ कि अभी जो इमरान के दोनों बड़े भाई हैं वो दोनों आर्मी में हैं। रिजवान भाई भी और नौमान भाई भी दोनों हैं पाक आर्मी में है, और दूसरे भाई जो हैं वो एयरफोर्स में। बिल्कुल। और जो मेरे छोटे भाई हैं वो नेवी में जी हैं। बिल्कुल, जो इनसे छोटे हैं ज़ीशान भाई वो नेवी में है। तो तीनों फौज में हैं। अब इमरान साहब जो हैं वो बदमाशी कर रहे हैं। रियल बदमाशी कर रहे हैं, आजकल डाकू हैं ये। तो अभी भी नानी अम्मा और परनानी थी, वो मुझे बदमाशी बोला करती थी। तो अभी भी वही नाम से मशहूर हूँ। जब भी गांव में जाता हूँ नानी अम्मा जो है डाकू और बदमाश बोलती हैं। जो आपकी बचपन में तो जी बहुत जी आपकी इंटरेस्टिंग लाइफ है, बदमाश भी बने, डाकू भी बने, और आपने भाइयों को पुलिस में भी भर्ती करवा दिया। जी बिल्कुल। तख्तियों से लोगों को सर भी फोड़े हैं आपने। सर भी फोड़े। स्कूल में पहला दिन था वो। बिल्कुल वो तो कभी नहीं, मैं फर्स्ट डे स्कूल था, वो डायरी में लिखा। तो आपने जैसे इसका जिक्र किया, मैंने कहा नाज़रीन तक इसको पहुंचा दूं। और स्कूल के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसमें एक और सवाल है कि एनी वधिया अंग्रेज़ी कितों सीखी तुसी? हाफिज़ साहब वो असल में वो भी एक सबक था कि कहते ना कि खुदा नेड़े के कसून नेड़े। कसून नेड़े। तो कारपोरल पनिशमेंट नहीं होती जिसको मौलवी वाली पनिशमेंट कहते हैं, या उस्ताद मारता होता जो स्कूल में, डंडे के साथ। बिल्कुल डंडे के साथ। तो वो हमारे जो टीचर थे इजाज़ महमूद साहब शीशापतनी से आते थे हमारे गांव में पढ़ाने, छतर बहराल में। अब बच्चों को वो मारते कैसे थे, वो इंग्लिश के टीचर थे। तो बच्चों को ऐसे जहाज़ बना देते थे, लेटा देते थे। और 2 बच्चे थे, वो बाजू पकड़ते, 2 टांगे पकड़ते, जैसे वो मुजरिम हो, कैदी हो। मैं वो भी सीन देखा करता था। मेरे लिए वो भी एक फ़िल्म थी। अब मैंने मार नहीं खानी थी, तो अब उनको मार कैसे पड़ती कि ज़ोर ज़ोर से, शायद वो आहिस्ता मारते हो, हमें लगता था कि ज़ोर से मारते। बच्चे बहुत चीखते थे। तो हमें लगा कि हमने ये काम नहीं करना। जब मैं इनके यहाँ स्टूडेंट बनूंगा तो मैंने इनसे मार नहीं खानी। तो मैंने गाहे बगाहे इसी तजस्सुस में अपने बड़े भाइयों से सबक सीखे। तो डर से मतलब मैंने ना वो बचपन से बुनियाद को ही तेज़ कर लिया कि बड़ों की किताबें पढ़ने लग गया। फिर इसी तरह जब तीसरी चौथी क्लासों में गया तो फिर मैं फर्स्ट आने लग गया। तो कॉन्फिडेंस जो था ना वो मेरे क्लास फेलोज़ का ही था जो मुझे उन्होंने तालीम के शोबे में ये चलता है कि हमें किसी न किसी एक सब्जेक्ट के अंदर माहिर होना पड़ता है। उसमें जब तक हम स्पेशलिस्ट नहीं होते हम कामयाब नहीं हो सकते। तो स्पेशलाइजेशन के अंदर इमरान भाई ने इंग्लिश सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, बल्कि अब इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, इनके लिए लैंग्वेज है, वो इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने सेलेक्ट किया। उन्होंने बहुत अच्छी इनकी प्रोनाउंसिएशन भी है, बहुत अच्छा है, पढ़ा भी रहे हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश सिखाई है। इसके बारे में आपसे बहुत सारी चीज़ें और पूछेंगे। अब आपके बारे पूछेंगे आपके कॉलेज लाइफ के बारे में। कॉलेज लाइफ के बारे में आपका सबसे अहम वाक़या जो आप बताना चाहें। कॉलेज लाइफ का तो बस कोई ख़ास वाक़या नहीं था। जब हम गांव से इधर मूव हुए थे ना, तो स्कूल में जो आखिरी दिन था हाफ़िज़ साहब, वो उस्ताद सब बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ जी चौथी क्लास वाले ना सबक सुनाओ। अब चौथी क्लास में हमने इधर, वो हमारा आखिरी, हमें पता था हमने कल मियाँ चन्नू आ जाए। बिल्कुल। तो सारे चले गए, मैं ऐसे बैठा हूँ। मैंने कहा मुझे ये कुछ नहीं कह सकता, मेरा आखिरी दिन है। आखिरी दिन है। तो वो उस्ताद थे, थोड़े थे भी सख्त किस्म के जी। और मैंने कहा आखिरी दिन में ये क्या कर लेंगे ये। अब वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। थोड़ा फासला था 5-6 मीटर का। तो उन्होंने बच्चे को भेजा कि इसको बोलो कि आ जाओ। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। उन्होंने वैसे चला गया, क्यों नहीं जाना जी। मैंने कहा बस मेरा आज आखिरी दिन है। तो बच्चों को कहा कि इसको खींच के लाओ। उस्ताद खुद नहीं आया।
तो मेरे में वज़न ज़्यादा था तब, मैं हेल्दी होता था। ज़्यादा हेल्दी मैंने थे जो पहना हुआ था वो सारा फट गया ऊपर से, तो वो मैं नहीं हिला अपनी जगह से। तो वो भी एक ना बड़ा दिलचस्प वाक़या था। तो ये हुआ इमरान साहब का फर्स्ट डे एट स्कूल से लास्ट डे एट स्कूल तक बदमाशी के दिन। जी इमरान भाई, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने आज हमें बताई। इंशाल्लाह बहुत कुछ आपसे सीखते रहेंगे और आपसे पूछते रहेंगे, और आपके नाज़रीन भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू इमरान भाई, थैंक्स अ लॉट। ज़रूर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात इंशाल्लाह होती रहेगी। इंशाल्लाह जी। हाफ़िज़ साहब, थैंक यू। साढ़े भी दुआ कर दे रही हो इंशाल्लाह। और साहिवाल जब आप वापस आएंगे तो आप लाजमी हमें कंपनी दीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल इंशाल्लाह, आपके लिए टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम। थैंक यू हाफ़िज़ साहब, आज अपन शुक्रिया। थैंक यू इमरान।